बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। पहले जो हमने पढ़ा है वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है, उसके बारे में हमने सीखा है। और उनकी टाइप्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके बारे में हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, मतलब ये कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, और यूजेस, मतलब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले इसके सोर्सेज हैं। सोर्सेज के अंदर इसकी जो हम नाम लिखेंगे और हमें वो कहाँ से मिलते हैं इस बारे में हम लिखेंगे। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, सक्रोज होता है, माल्टोज होता है, स्टार्च होता है और सेलुलोज होता है। सबसे पहले जो हमारे पास ग्लूकोज है वो हमें कहाँ से मिलता है उसके बारे में हम लिखेंगे। ग्लूकोज जो है जो कि एक मोनोसेक्राइड है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है जी? फ्रूट से, वेजिटेबल्स और सीरियल्स वगैरह उनसे मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास फ्रुक्टोज, वो भी ऐसे ही मोनोसेक्राइड है, वो भी फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह से हमें मिल रहा होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज हमारा, ये भी हमारे पास फ्रूट्स या सीरियल्स लिख दें यहाँ पे कि दालों से भी मिलता है, ठीक है, या वेजिटेबल्स, इनसे भी हमें मिल रहा होता है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है हमारे पास ये हमें मिलता है मिल्क से या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगे हमारे पास, मक्खन होता है, ठीक है, देसी घी होता है, उनके अंदर भी हमारे पास ग्लैक्टोज मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगली आता है हमारे पास माल्टोज। ये डिफरेंट इनके नेम्स हैं जी, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के और डिफरेंट उनके सोर्सेज हैं। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज से मिलकर बनता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, दोनों जब मिक्स होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाता है माल्टोज। या ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दो जो हमारे पास मॉलिक्यूल वो आपस में लिंक हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाता है माल्टोज, जो हमें मिलता है जी सीरियल से, ये दालों वगैरह में पाया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें हमारे पास सक्रोज की, सक्रोज जो है वो मेन शुगर है हमारे पास। सक्रोज मेन शुगर है, वो हमें मिलता है जी शुगर केन से, गन्ने से मिलता है या फिर फ्रूट से भी मिल जाता है, ठीक है जी। और स्टार्च हमारे पास जो है, स्टार्च ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्रोटीन से मिलता है, ठीक है, मतलब फैट से मिलता है या मीट कह लें, ठीक है, गोश्त से मिलता है, तो वहाँ से ये हमें मिल रहा होता है या दालों से मिल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो सारे हमारे पास हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और डिफरेंट उनके सोर्सेज हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज और स्टार्च, और सेलुलोज भी हमारे पास होता है जो वुड में पाया जाता है, ठीक है, हमारे पास उसको भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये सारे जो हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज। ये ग्लूकोज जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, फ्रुक्टोज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स में पाया जाता है, ग्लैक्टोज जो है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है हमारे पास, माल्टोज जो कि सीरियल्स में पाया जाता है, सक्रोज शुगर केन और फ्रूट्स में पाया जाता है हमारे पास, और स्टार्च जो है सीरियल्स, और सेलुलोज हमारे पास वुड के अंदर पाया जाता है। ये है इनके सोर्सेज कि ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड्स मौजूद हैं जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, हमारा जो पिछला टॉपिक था। उसके बाद ग्लैक्टोज और माल्टोज जो है हमारे पास ये डाइसेक्राइड्स होते हैं क्योंकि ये दो से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है सक्रोज। सक्रोज जो है वो हमें शुगर केन या फ्रूट से मिलता है, और ये वाला हमारे पास ओलिगोसेक्राइड होता है, और स्टार्च और सेलुलोज हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये हमने पीछे डिटेल से पढ़ा है। अब हम इनके पढ़ते हैं जी यूजेस। यूजेस इनके क्या हैं मेन?
हमने अभी ये देखा है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मेन यूज़ इनका क्या है? सबसे मेन यूज़ है कि ये ब्रेन में इस्तेमाल करता है। ब्रेन यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फॉर एनर्जी। ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करता है एनर्जी हासिल करने के लिए। ब्रेन जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सकता है, वो प्रोटीन्स या फैट्स को यूज़ नहीं करता। हमेशा ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेता है। ये एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स है और ग्लूकोज वो वाहद कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे हम डायरेक्ट एनर्जी ले सकते हैं। C6H12O6 MCQs में आता है कि कौन सा आपके पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे डायरेक्ट एनर्जी हासिल की जा सकती है विदाउट डाइजेशन, तो ये जल्दी से एनर्जी देता है। ये वाला हमारे पास वो होता है जी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जो हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरी बात है, पहला हमारा यूज़ है कि ब्रेन इसे यूज़ करता है। उसके बाद दूसरा यूज़ है हमारा कि ये हमारे आंतड़ियों को, जिन्हें बोवल कहते हैं, ठीक है, बोवल वर्क्स वेल ड्यू टू देम। इनकी वजह से जो बॉवल है, आंतड़ियाँ हैं, वो हमारी सही तरह काम कर पाती हैं हमारे जिस्म के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स एक तो हमें एनर्जी दे रहे हैं और दूसरा हमारी आंतड़ियों को भी मदद करते हैं सही तरह काम करने में। उसके बाद तीसरी जो यहाँ पे हमारा यूज़ है, इसका थर्ड यूज़ वो है, ये है कि कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, खून के अंदर जो शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करने में मदद देते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। ब्लड शुगर अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है उसे डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, और अगर कम हो जाएगी तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये वाली बीमारी लग सकती है अगर शुगर कम होगी ब्लड के अंदर, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद चौथा यूज़ यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर, हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद देते हैं। हमारी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं जी, खून के अंदर शामिल होकर उसको ज़्यादा राइज होने से ब्लड प्रेशर को बचाते हैं, उसे लोअर रखते हैं। उसके बाद पांचवा जो है प्रोटेक्ट मसल्स, मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम क्रैम्पिंग। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यूजेस में कि सबसे पहले तो ब्रेन जो है कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए यूज़ करता है। बॉवल जो है आंतड़ियाँ, अगर उन्होंने सही तरह काम करना है तो वो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनसे मदद लेते हैं। ब्लड शुगर भी इनसे कंट्रोल की जा सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया जो बीमारी हमारे पास ये वाली हो जाती है, अगर ब्लड शुगर लो हो तो इससे बचाते हैं। उसके बाद कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को, लास्ट पे मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं। और छठा जो इसका यूज़ है, लास्ट यूज़, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। छठा जो यूज़ है कि ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स जी? और किसको करते हैं? टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों? फॉर प्रॉपर डाइजेशन, कि अगर आपने खुराक को सही तरह हजम करवाना है, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन करवानी है, तो बैक्टीरिया को कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जो बैक्टीरिया हमारे जो ओरल कैविटी है उसके अंदर मौजूद होते हैं, खुराक के रास्ते में मौजूद होते हैं, खुराक को हजम करने में मदद देते हैं, उनको भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स ही फ्राहम कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस। यहाँ पे
सबसे पहले उसके सोर्सेज में हमने मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लैक्टोज वगैरह पढ़े हैं या माल्टोज। तो वो सारे हमारे पास थे कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उनके सोर्सेज हमने देखे हैं, सारी हमारी खुराक वाली अशिया हैं वो सारे उनके सोर्सेज हैं। उसके बाद उनके यूजेस हैं कि आपको ब्रेन को काम करने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन्स या फैट्स से नहीं कर सकते काम, अपना एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद ये बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट देता है जिससे हमारी खुराक जो है वो अच्छे से हज़म हो सकती है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ये आंतड़ियों को सही तरह काम करने में मदद देता है। नंबर 4 ये हमें हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नंबर 5 पे हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और नंबर 6 पे ये हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से बचाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज और उनके यूजेस हमारी डेली लाइफ में वो समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।